डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th की जो पीटीबी की न्यू बुक हम स्टडी कर रहे हैं तो उसकी एक्सरसाइज 3.2 तक लेक्चर अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 को जो है वो हमने स्टार्ट करना है। तो एक्सरसाइज 3.3 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फॉर सेट ए 1 2 3 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। अब ना सिर्फ आपने डोमेन और रेंज का नहीं पता होगा आपको, ना ही रिलेशन का पता होगा। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये भी आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इस एक्सरसाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आप पहली दफ़ा सीख रहे हैं। इससे पिछली जितनी भी एक्सरसाइजेज हमने की हैं वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पहले आपने इससे पहले सीखा है, पढ़ा है पिछली क्लासेज में, और वो किसी हद तक आपको पता भी था। लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। डियर क्लास 9th स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी तमाम बुक्स जो हैं इस साल 2025 से ऑनवर्ड चेंज कर दी गई हैं। तो जितनी भी न्यू बुक्स हैं उनकी वीडियोस का सिलसिला मैंने अपने चैनल लर्निंग जोन के ऊपर शुरू कर दिया हुआ है। क्लास 9th मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, उसके साथ साथ इंग्लिश और उर्दू के लेक्चर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अपलोड करता रहूँ। एक तो तरीकाकार ये है कि जस्ट आपने मेरे चैनल के ऊपर जाना है। चैनल के ऊपर जाने के बाद चैनल की जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में आपको तरतीब के साथ इन तमाम सब्जेक्ट की वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा यूट्यूब के सर्च बार में जस्ट आपने अपनी रिक्वायर्ड टॉपिक या एक्सरसाइज, फ़र्ज़ करें क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th पीटीबी न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तब भी आपके सामने जो है मेरे तमाम लेक्चर उस एक्सरसाइज के आपके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनके लेक्चर अगर देखना चाह रहे हैं जस्ट आपने टॉपिक मेंशन करना है। चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, आगे सब्जेक्ट टाइप करना है, पीटीबी न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तब भी वो तमाम लेक्चर जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि लाइव क्लासेस जो है वो चैनल के ऊपर शुरू की जाएं, जिसमें आपके पेपर्स की तैयारी और लाइव क्लासेस भी जो है वो आपकी कंडक्ट की जाएं। तो जस्ट आपका सिर्फ इतना ही काम है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अच्छा सा कमेंट भी करें, अपना फीडबैक भी दें। एक्सरसाइज 3.32 हमारी ख़त्म हुई थी। इससे आगे हमारा जो बाइनरी रिलेशन वाला टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है। और एक बात बता चलूँ, ये वाला जो टॉपिक है ये इससे पहले जो क्लास 10th की बुक है, क्लास 10th की बुक में चैप्टर नंबर 5 इससे रिलेटेड हुआ करता था, लेकिन क्योंकि बुक अब चेंज कर दी गई है तो ये चैप्टर अब 9th क्लास में शामिल कर दिया गया है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे का सारे सीखेंगे हम। सीखने के बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है बाइनरी रिलेशन। क्या होता है? इन एवरीडे यूज रिलेशन मीन एन अब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन और ऑब्जेक्ट। यानी रिलेशन से बेसिकली बात आप जानते हैं कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो दो आदमियों के दरमियान भी रिलेशन हो सकता है, दो चीज़ों के दरमियान भी कोई रिलेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल टीचर प्यूपल, यानी टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक रिलेशन हो सकता है। फिर मदर एंड सन के दरमियान एक रिलेशन हो सकता है, ये यानी बेटा इस माँ का है या इस माँ का ये वाला बेटा है। हस्बैंड वाइफ में एक रिलेशन होता है, यानी इसकी हस्बैंड की बीवी का ये नाम है या बीवी का शोहर का ये नाम है। हस्बैंड वाइफ के दरमियान रिलेशन है। ये मुख्तलिफ रिलेशन आप देखते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर के दरमियान एक रिलेशन आप देखते हैं। फ्रेंड, दो फ्रेंड के दरमियान आपस में रिलेशन होता है। हाउस और ओनर के दरमियान एक रिलेशन होता है, यानी ये घर का मालिक है, एक घर है उसका जो मालिक है वो ये वाला है, तो हाउस और ओनर के दरमियान रिलेशन हो सकता है। तो इस तरह के रिलेशन आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में काफ़ी सारे पढ़ते हैं। लेकिन इन मैथमेटिक्स आल्सो सम ऑपरेशन डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। इस तरह मैथ के अंदर भी कुछ ऑपरेशन होते हैं जो इस रिलेशन को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है 4 लेस देन 5, यानी 4 और 5 के दरमियान क्या रिलेशन है? 4 छोटा है, 5 बड़ा है। ठीक है, ये लेस देन का रिलेशन है। ये ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 4, यानी 5 4 से बड़ा है। इस तरह ये स्क्वायर का रिलेशन है। 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा। इसी तरह स्क्वायर रूट का एक रिलेशन है। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, यानी ये 4 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। फिर एक इक्वल का रिलेशन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, और साथ ये भी 4 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 4 ही होता है, ये इक्वल का रिलेशन होगा। तो इस तरह के रिलेशन जो है वो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। बड़े आसान से हैं, जस्ट आपने इतना काम करना है, गौर से ये सारी कंप्लीट वीडियो देखनी है, तो फिर उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट ये सारे क्लियर हो जाएंगे।
इन द अबव एग्जाम्पल ग्रेटर देन, स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट एंड इक्वल आर एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। ये सारी रिलेशन की एग्जाम्पल्स हैं, स्क्वेयर रूट, इक्वल या लेस देन, ग्रेटर देन, आर इक्वल, ये सारे जो है रिलेशन की कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे हमने ऊपर पढ़ी हैं। माँ बेटे के दरमियान, शोहर और बीवी के दरमियान, ब्रदर और सिस्टर के दरमियान, हाउस और घर के दरमियान, ओनर के दरमियान, फ्रेंड और फ्रेंड के दरमियान भी एक रिलेशन होता है। मैथमेटिकली रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मैथमेटिकली अगर देखा जाए रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है ऑर्डर्ड पेयर। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर मे बी और मे नॉट बी मेंशन। सम टाइम वो रिलेशन दिया जाता है और सम टाइम वो रिलेशन जो है वो नहीं भी बताया जाता। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर जो है आगे चल के भी एक्सप्लेन होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे जब भी आप प्लेन के ऊपर जो है वो वैल्यूज़ लेते हैं, एक वैल्यू x होती है, एक वैल्यू y होती है, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर है, पहली वैल्यू x कराएगी, दूसरी वैल्यू y कराएगी। जैसे ये 25 और 5, 25 और 5, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो x होती है, दूसरी वैल्यू जो y होती है। ये बात याद रखनी है, इसको इंटरचेंज नहीं करना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब इसको थोड़ा सा समझना है, ये 5 पॉइंट है, ये ज़रा गौर से समझने। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि लेट ए एंड बी कोई से भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी एम्प्टी नहीं है, उसमें कोई ना कोई नंबर है। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ordered pair x and y such that x belong to A, y belong to B and is donated by A cross B. Symbolically we can write it is A cross B is equal to x ऑर्डर्ड पेयर है एंड x बिलोंग टू A एंड y बिलोंग टू B। अब ये इस लाइन की आपको बिल्कुल समझ नहीं आई होगी। क्यों नहीं समझ आई? सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही नहीं पता कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। सबसे पहले क्योंकि इस बुक में कहीं भी इससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं दिया इन्होंने और ना ही उस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। ये जी आपकी जो क्लास 10th की इस वक्त मैथ की बुक है ना, क्लास 10th की मैथ की बुक, कि जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि वहाँ से ये वाला जो टॉपिक है वो लिया गया है, चैप्टर 5 है। इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये पहले अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किए गए हैं, इसके क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो इसलिए यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि ये क्या होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी डोनेटेड बाय ए क्रॉस बी। जैसे दो सेट्स की इंटरसेक्शन कराई है, दो सेट्स की यूनियन कराई है, ठीक है। ये दो सेट की इंटरसेक्शन, ये दो सेट्स की यूनियन, ये दो सेट को हमने माइनस भी कराया है। इस तरह दो सेट की ये प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, यानी ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, या इसको ए क्रॉस बी बोलते हैं। दो सेट को हम मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे एक्स एंड वाई सच दैट x बिलोंग टू ए एंड y बिलोंग टू b। ये एक ऑर्डर्ड पेयर होगा एक्स वाई में x का ताल्लुक जो है a से होगा, जो सेट पहले नंबर पे है, जो सेट बाद में है वो दूसरे नंबर पे आएगा y b। ये a क्रॉस b है, तो हम b क्रॉस a भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। b क्रॉस a भी जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब a क्रॉस b की बात करते हैं। फ़र्ज़ करें एक सेट है a 1 2 3, ये सेट a है, एक सेट है b 2 and 5, ठीक है। ये दो सेट है, इनका a क्रॉस b और b क्रॉस a आपने फाइंड करना है। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो a क्रॉस b क्या होगा? a क्रॉस b होगा, यहाँ से पहला एलिमेंट लें 1, 1 का पेयर बनाए 2 के साथ, 1 का पेयर बन गया 2 के साथ, फिर 1 का पेयर बनाए 5 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ बन गया, फिर 2 का पेयर बनाए 2 के साथ, फिर 2 का पेयर बनाएंगे 5 के साथ, वो भी बन गया। फिर 3 की बारी आती है, 3 का पेयर बनाए 2 के साथ, फिर 3 का पेयर बनाए 5 के साथ। तो ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट मुकम्मल होगी। सिंस सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट है, तो 3 2 6, तो इसके 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 जो है वो इसके ऑर्डर्ड पेयर बन गए हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मैंने पहले भी बताया, अब दोबारा बता दिए। पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y कहलाती है, और पहली जो वैल्यू है उसका ताल्लुक सेट जो पहले नंबर पे है उससे होता है, और जो दूसरे नंबर जो वैल्यू होती है उसका ताल्लुक उस सेट से होता है जो दूसरे नंबर पे है। यहाँ पे a क्रॉस b है, तो जो बाद वाली वैल्यू जो y वो b से होंगी, और जो पहली वाली वैल्यू a वाली हैं वो a से होंगी, ठीक हो गया। हैंस प्रोडक्ट ऑफ सेट a क्रॉस b हैज़ 3 2 6 ऑर्डर्ड पेयर, ये आपके पास आ गया। वी नो दैट, अब b क्रॉस a करते हैं। b क्रॉस a जब हम करेंगे तो b पहले आ जाएगा, b पहले आ जाएगा, a बाद में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 1, ठीक है, 2 1, फिर 2 2 2 2, फिर 2 3 2 3, फिर 5 5 1 5 2 5 3, ये आ जाएगा, ये b क्रॉस a आ जाएगा। तो
इसमें भी 1 2 3 4 5 6 ही इसके भी ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, ऑर्डर्ड पेयर इसके भी 6 ही बने हैं, लेकिन ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये 1 एंड 2 है, ये 2 एंड 1 है, ठीक है, ये 2 2 है, ये 1 5 है, ये 2 2 है, ये भी 2 2 इधर है, लेकिन ये 1 2 है, ये 2 1 है, ये आपस में बराबर नहीं। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये आपस में दोनों सेम किसी सूरत नहीं हो सकते। ये आखिर पे 5 3 है, इधर 3 5 है, तो ये इधर x की वैल्यू 3 है, इधर y की वैल्यू जो है वो 3 है, इधर y की वैल्यू 5 है, इधर x की वैल्यू 5 है, तो हमें नज़र आ रहा है कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो ये आपके पास जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट की उम्मीद आपको समझ आई होगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आ जाए जी दोबारा इसी लाइन के ऊपर, इफ़ लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, जैसे कि मैंने पहले सेट बताए हैं जो नॉन एम्प्टी हैं, जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट है, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैंने बता दिया इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल ऑर्डर्ड पेयर जितने भी आते हैं एक्स एंड वाई सच दैट एक्स का ताल्लुक ए से होगा, वाई का ताल्लुक बी से होगा, ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एंड इज डोनेटेड बाय ए क्रॉस बी, इसको हम ए क्रॉस बी से डोनोट करेंगे। सिम्बोलिकली वी कैन राइट, हम वी कैन इस तरह लिखेंगे ए क्रॉस बी, ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ये ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर की निशानी है एक्स वाई, जिसमें x बिलोंग टू ए, यानी x का ताल्लुक ए सेट से होगा और y का ताल्लुक बी सेट से होगा। उम्मीद है कि आप इस लाइन की आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं, एंड सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए बाइनरी रिलेशन। अब जो इसके सबसेट बनेंगे, सबसेट क्या बनेंगे, ये इसके जो है वो सबसेट बन रहे हैं, ये इसके जो हैं वो सबसेट बन रहे हैं, ये वाले इसके जो हैं वो सारे के सारे जो हैं इसके सबसेट हैं, वो इसके बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे। और सिंपली रिलेशन, इसको हम रिलेशन, सिंपली रिलेशन भी कह सकते हैं या बाइनरी रिलेशन कह सकते हैं, जो कि हमारे टॉपिक का नाम भी है। फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, यानी ए क्रॉस बी होगा तो हम फ्रॉम ए टू बी लिखेंगे, अगर बी क्रॉस ए होगा तो फ्रॉम बी टू ए लिखेंगे। ऑर्डरली रिलेशन विल बी डोनेटेड बाय द लेटर आर, रिलेशन को हम आर से डोनेट करते हैं, ठीक है, उसको आर से डोनेट किया जाता है। नंबर 3 पे द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मिंग रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। अब जो रिलेशन बन रहा है उसमें जो पहला एलिमेंट है वो उसकी डोमेन कहलाएगा। द डोमेन ऑफ एनी रिलेशन आर इज डोनेटेड बाय डी ओ एम आर, यानी ये देखें ये एक रिलेशन बन रहा है, ये दोबारा इस बुक पे ये एक रिलेशन बन रहा है। इसमें जो पहला एलिमेंट है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये जो पहला एलिमेंट है ना इस ऑर्डर्ड पेयर में, ये आपकी डोमेन कहलाएगा। ये डोमेन कहलाएगा, इसको डी ओ एम डोम, ठीक है, डोमेन ही पढ़ते हैं लेकिन शॉर्ट में डी ओ एम डोम ऑफ रिलेशन लिखेंगे। ये डी ओ एम डोम, डोमेन और रिलेशन ये लिखा हुआ है, डोमेशन डोनेटेड बाय डोमेन ऑफ रिलेशन। द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, अब इस रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मिंग रिलेशन इज कॉल्ड इट्स रेंज। जो उसका सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ, 2 5 2 5 2 5, ये इसकी जो है रेंज कहलाएगा। लेकिन सेट के अंदर आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो इसकी जो रेंज है वो 2 5 होगी। बेशक ज़्यादा दफ़ा आ रहा है 2 5 2 5, लेकिन हमने लिखना है एक दफ़ा ही है, 2 5 इसकी जो है वो रेंज कहलाएगी। ये भी होगा, डोमेन और रेंज का भी आपको पता चल गया। इसको आर ए एन लिखेंगे और आर लिखेंगे। इफ़ ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, अगर ए जो है नॉन एम्प्टी सेट होगा, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज़ कॉल्ड रिलेशन इन ए। अब A इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट, सबसे पहले A एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो हम A क्रॉस A भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, A क्रॉस A भी फाइंड किया जा सकता है, यानी कि दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, एक जैसे सेट को भी। एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस A, इस A क्रॉस A का कोई भी एक सबसेट इज़ कॉल्ड द रिलेशन इन A के अंदर रिलेशन होगा। यानी वो जो बाइनरी रिलेशन बन रहा है ना, ये जो बाइनरी रिलेशन बन रहा है, जैसे ये ए सेट है 1 2 3, ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो ये इसके जितने भी बन रहे हैं ये इसके रिलेशन कहलाएंगे। तो ये भी आपकी जो पहली 5 पॉइंट्स हैं ये भी आपकी क्लियर हो गए। यहाँ पे किसी हद तक आपको बाइनरी रिलेशन की समझ आ गई होगी कि बाइनरी रिलेशन किसको कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट C1 C2 C3 बाय 3 चिल्ड्रन एंड M1 M2 बाय 2 men such that the father of both C1 C2 is M1 एंड फादर ऑफ C3 इज M2, फाइंड द रिलेशन चाइल्ड एंड फादर का रिलेशन बताना है। बड़ा मजे का क्वेश्चन है। C1 C2 C3 सेट ए के एलिमेंट हो सकते हैं, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3, इस तरह 3 चिल्ड्रन है M1 M2। तो आपके पास जो है वो M1 और M2 जो है फादर हैं। वैसे तो ये M जो है मदर से होता है, यहाँ पे F लिखना चाहिए था लेकिन चले उन्होंने फादर लिख दिया। M1 M2 फादर हैं,
ठीक है। अब ये किस तरह है, बी टू मैन सच दैट फादर ऑफ बोथ C1 एंड C2, जो C1 और C2 दो चाइल्ड हैं उनके बाप जो है वो M1 है, ठीक है, M1 है, एंड फादर ऑफ C3, और जो C3 है उसका जो बाप है वो M2 है। फाइंड द रिलेशन, चाइल्ड एंड फादर के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है। आ जाए जी इधर। C सेट ऑफ चिल्ड्रन, C सेट ऑफ चिल्ड्रन, C1 C2 C3, एक ये सेट हो गया C, और एक F सेट है, सेट ऑफ फादर M1 M2 हो गया, ठीक हो गया, ये हो गया आपके पास। अब द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ C एंड F, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहलाएगी, ठीक है। ये देखें C क्रॉस F, ये C क्रॉस F लिखा हुआ, जैसे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बताई भी है, C1 M1, C1 M1, फिर C1 M2, C1 का M1 के साथ रिलेशन, फिर C1 का M2 के साथ रिलेशन, फिर C2 का M1 के साथ रिलेशन, फिर C2 का M2 के साथ रिलेशन, ठीक है, फिर C3 का M1 के साथ रिलेशन, और फिर C2 का M3 के साथ रिलेशन, ठीक है। ये हमने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड की है। यहाँ पे बेशक उन्होंने कहा है कि C3 का ताल्लुक जो है तीसरे बच्चे का ताल्लुक M2 से है, लेकिन यहाँ पे जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो इन सब का रिलेशन जो है वो इनके साथ बनाना है, जो कि मैंने बना भी दिया है। आर रिलेशन होगा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर चाइल्ड एंड फादर, तो हमारा रिलेशन जो उसने बताया है C1 ये वाला है, C1 M1, और उसके बाद है C2 M1, यानी पहला बच्चा पहले बाप के साथ है, फिर दूसरा बच्चा पहले बाप के साथ है, फिर उसके बाद उसने कहा है कि तीसरा बच्चा दूसरे बाप के साथ है। तो ये तीन रिलेशन का जिक्र उसने किया है, तो वो हमने लिख दी हैं। इनमें से ये एक जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन इसके अंदर जो रिलेशन बनेंगे वो ये तीन बनेंगे, जिसका जिक्र भी उसने ऊपर किया है, हमें कंडीशन लगा दी है, ये मैंने आपके सामने लिख दी है। अब इसमें डोमेन क्या होगी, C1 C2 C3, ये इसकी डोमेन कहलाएगी। इस रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होगा वो इसकी डोमेन कहलाएगा, DOM डोमेन ऑफ रिलेशन C1 C2 C3, और इसकी रेंज होगी M1 और M2। M1 दो दफ़ा है तो हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, रेंज बनेगी M1 M2 बनेगी रेंज इसकी। द रिलेशन इज़ शोन डायग्रामेटिकली इन द एडजेसेंट फिगर, ये आपको दिखाया भी गया है, C1 C2 C3 M1 M2। तो C1 C2 का रिलेशन M1 के साथ बन रहा है और C3 का रिलेशन M2 के साथ बन रहा है। तो ये आपका जो मुख्तलिफ़ किस्म की डायग्राम आगे चल के आपने सॉल्व करनी है, इस तरह करके दी जाएंगी, उनको समझने के लिए अब आपको ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस हद तक मेरी बात जो है वो समझ आ रही है। अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 की जानब चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में कह रहे हैं लेट ए, एक ए सेट है 1 2 3, डिटरमिन द रिलेशन आर सच दैट एक्स रिलेशन वाई इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स लेस देन वाई। ये भी बात समझने वाली है। एक सेट है, सेट ए, जिसके एलिमेंट है 1 2 3, आपने एक रिलेशन आर बनाना है सच दैट एक्स रिलेशन वाई हो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स लेस देन वाई, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो वाई से छोटी होनी चाहिए। दोबारा देखें, ये आपने सवाल समझ लिया। अभी देखें ए क्रॉस ए सबसे पहले लिखेंगे आप, ए क्रॉस ए रिलेशन बनाना है, क्योंकि सेट ए की है तो आपने ए क्रॉस ए बनाना है। तो ए क्रॉस ए जब कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये इसकी जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें ये आपके पास आएगी ए मल्टीप्लाई बाय ए 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। तो 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और ये आपके ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो आपके ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बन गए हैं। ठीक हो गया, ये तो आपके आ गया बाइनरी रिलेशन। ठीक हो गया, क्लियरली रिक्वायर्ड रिलेशन इज, अब रिक्वायर्ड रिलेशन क्या है, वो है एक्स लेस देन वाई। हमने यहाँ से वो रिलेशन लेने हैं, ठीक है, जो हमारे पास x लेस देन वाई हो, यानी x की वैल्यू कम हो, y की वैल्यू ज़्यादा हो, जैसे 1 2 1 3 2 3। ठीक है, अब देखें यहाँ पे x और y की वैल्यू बराबर है, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो कम है, यहाँ पे भी x की वैल्यू कम है और y की वैल्यू ज़्यादा है। इसी तरह आपके पास 1 2 1 3 और 2 3, ये आपके पास ये यहाँ पे x की वैल्यू कम है, y की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये आपके पास 3 रिलेशन बनेंगे इस ये जो उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, ये आर आ गया। अब इस रिलेशन की डोमेन लिखनी है, डोमेन होगी 1 1 1
1 1 2 है तो डोमेन 1 और 2 होगी, 1 2 दफ़ा है तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे, डोमेन इस रिलेशन की 1 2 होगी, रेंज इसकी होगी 2 3 3, तो 2 3 इसकी जो है वो रेंज होगी। डोमेन और रेंज का मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो ये आपकी डोमेन और रेंज भी आ गई और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के ज़रिए हमने उसके रिलेशन भी फाइंड कर लिए। उम्मीद आपको अब किसी हद तक समझ आना शुरू हो गई होगी। रिलेशन एज टेबल, ऑर्डर पेयर एंड ग्राफ, इसको भी देख लेते हैं। We have learned that a relation in mathematics is any subset of the Cartesian product which constant contain all ordered pair। यानी कोई भी जो रिलेशन है मैथमेटिक्स के अंदर इन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका ये सबसेट है, यानी कार्टेशियन का ये सबसेट है प्रोडक्ट विच कंटेन ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें तमाम ये यानी इस ऑर्डर तमाम जो ऑर्डर्ड पेयर है वो यहाँ पे मौजूद हैं, उसमें से कुछ जो पेयर हैं वो आपके पास यहाँ पे इस वक्त आए हैं। ईच ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 कोऑर्डिनेट, हर जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके 2 कोऑर्डिनेट होंगे x एंड y, ठीक है, एक x होगा और एक y होगा। तो x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड अब्सीसा, यानी x कोऑर्डिनेट को अब्सीसा कहेंगे। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, ये आपके पास रिलेशन है, इसमें जो पहली वैल्यू है वो x है और इसको अब्सीसा कहते हैं। एंड द y कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट, और y जो कोऑर्डिनेट है या दूसरी वैल्यू है 2 3 3, ये आपके पास ऑर्डिनेट कहलाएगी। ऑफन रिप्रेजेंटिंग एन इनपुट एंड आउटपुट, इसको इनपुट और आउटपुट भी कहते हैं, पहली वैल्यू इनपुट दूसरी वैल्यू आउटपुट। नाउ वी डिस्क्राइब द रिलेशन इन 3 डिफरेंट वेज। अब इस रिलेशन को लिखने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं, उनको बारी बारी जो है वो हम देखते हैं। अगले पेज पे आ जाए, आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में लिखते हैं। ए रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जांपल, कंसीडर ए वाटर टैंक दैट स्टार्ट विद 1 लीटर ऑफ वाटर ऑलरेडी इनसाइड। फ़र्ज़ करें एक वाटर टैंक है जिसमें 1 लीटर पानी पहले से मौजूद है। ईच मिनट 1 एडिशनल लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द टैंक। जब हम मोटर चलाते हैं, मोटर चला के छोड़ देते हैं, तो हर 1 मिनट बाद 1 लीटर पानी का इजाफा उसमें हो जाता है। द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशन, इस सिचुएशन को हम इस रिलेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। रिलेशन R इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये रिलेशन है, यानी x प्लस 1 y इज इक्वल टू एक्स नहीं किया, यानी 1 मिनट जो x प्लस 1 यानी 1 मिनट अगर आप मोटर चलेगी तो 1 लीटर पानी का इजाफा हो जाएगा। ये रिलेशन इस तरह उन्होंने दिया होगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वेयर x इज़ द नंबर ऑफ मिनट, यहाँ पे x जो है वो नंबर ऑफ मिनट्स हैं, ठीक है, दैट हैव पास्ड सिंस द फिलिंग स्टार्ट, एंड y इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, और y जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है इन लीटर इन द टैंक, ठीक है, यानी x जो है वो टाइम है और y जो है वो टोटल पानी है। व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब टाइम जो है 0 है, बिल्कुल मोटर चली नहीं है, तो y की वैल्यू 1 आएगी, यानी 1 लीटर पानी मौजूद है। जब x की वैल्यू 1 करेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये देखें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, x की वैल्यू जो है वो 1 करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 1, y की वैल्यू इस तरह 2 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। तो ये आपके पास इन ऑर्डर्ड पेयर दिस रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज, इस रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में ऐसे लिखेंगे 0 1, यानी अगर टाइम स्टार्ट नहीं हुआ टाइम तो 1 लीटर पानी है, फिर 1 मिनट गुजरा तो 2 लीटर पानी हो गए, 2 मिनट गुजरे तो 3 लीटर पानी हो गए, इस तरह सो ऑन चलता जा रहा है। जिस तरह मिनट का इजाफा होता जा रहा है, 1 मिनट का इजाफा होता जा रहा है, लीटर का भी इजाफा होता जा रहा है। तो ऑलरेडी 1 लीटर ज़्यादा था, यानी ज़्यादा से मुराद है जब मोटर चलाने से पहले 1 लीटर उसमें पानी ऑलरेडी मौजूद था, तो इसलिए वो 1 लीटर एक्स्ट्रा चलता जा रहा है। द अबव रिलेशन इन द टेबल फॉर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज गिवन बिलो। अब इसको टेबल की शक्ल में लिखेंगे, ये x टाइम इन मिनट्स 0 1 2 3 मिनट्स में टाइम दिया गया है, और रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 वाटर इन लीटर्स। तो x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 करते जाएंगे, तो ये वैल्यू आपके पास इस तरह आती जाएंगी, जो कि मैंने एक वैल्यू निकाल के भी दी है। जब x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 प्लस 1 तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये आपने टेबल की शक्ल में देख लिया, टेबल की शक्ल में भी दिखा दिया आपको, और ऑर्डर पेयर की शक्ल में भी मैंने ये आपको दिखा दिया। ऑर्डर पेयर की शक्ल में ही होगा, टेबल की शक्ल में भी हो गया। नेक्स्ट जो तीसरा मेथड है वो ग्राफ है। अब ग्राफ में देखें, ये आपके पास नीचे जो है 1 2 3 5 6 7 8, ये आपके पास जो है वो आएगा मिनट्स आ जाएंगे। ये इधर माइनस में है, ये इधर जो है वो पानी आ रहा है लीटर्स में, वाई ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में आपके पास आएंगे मिनट्स, यहाँ पे टाइम लिख लें, और यहाँ पे आ जाएगा वाटर इन लीटर्स। तो देखें, जब
0 मिनट होगा तो पानी 1 लीटर होगा, ये बना हुआ है, ये 0 यहाँ पे 0 है, और पानी जो है वो लीटर 1 लीटर तो 0 1, फिर आगे 1 2, ये 1 1 मिनट और फिर 2 लीटर पानी हो गया, फिर इस तरह 2 3 2 मिनट गुजरे 3 लीटर पानी हो गया, सो ऑन चलता जा रहा है, और आखिर पे आपको बताया गया 4 मिनट होंगे तो आपके पास 5 लीटर पानी हो जाएगा। ये 4 5 ये पॉइंट्स बने हुए हैं, ये आपके पास जो है ना 4 5 3 4 2 3 ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये ग्राफ की शक्ल में बिल्कुल सीधा ग्राफ जा रहा है। क्यों सीधा जा रहा है कि जैसे जैसे 1 1 मिनट का इजाफा होता जा रहा है तो 1 1 लीटर जो पानी है वो भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्राफ की शक्ल में भी हो गया। Each ordered pair x y is plotted as a point in the coordinate plane when where x is the first element and y is the second element। हमेशा x पहला एलिमेंट होगा और y दूसरा एलिमेंट होगा। The relation is represented graphically by the line passing through the points। इन पॉइंट्स में जो लाइन गुजर के जा रही है ये इस रिलेशन को बता रही है, ये पॉइंट्स हैं एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। ये आपको यहाँ पे जो एडजेसेंट फिगर के साथ ये सारे रिलेशन दिखाए भी गए हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। इससे पहले हमने बाइनरी रिलेशन पढ़ा है, अभी तक जितना भी टॉपिक पढ़ा है इसमें सब जो है वो बाइनरी रिलेशन की बात की है। अब हम बाइनरी रिलेशन के बाद अगला जो टॉपिक है जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा वो होगा फंक्शन, और फिर फंक्शन की डोमेन भी होगी और रेंज भी होगी। ए फंक्शन क्या होता है? ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज ए फंक्शन डिफाइंड एज बिलो। यानी फंक्शन बेसिकली बाइनरी रिलेशन की एक आगे टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट। अब देखें कि फ़र्ज़ करें दो ए और बी नॉन एम्प्टी सेट हो, एम्प्टी ना हो, इसके अलावा दो सेट हो। एफ इज़ अ रिलेशन फ्राम ए टू बी। एफ फंक्शन बेसिकली एक रिलेशन होगा फ्राम ए टू बी, दैट इज़ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी का जो फंक्शन होगा वो ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने इससे पहले फाइंड किया है उसका वो सबसेट होगा। नंबर 2, डोमेन ऑफ फंक्शन, उस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो ए होगा। ठीक है, जब हम उस फंक्शन की डोमेन निकालेंगे वो हमारे पास ए आंसर होगा। ये दो शर्तें हो जाएंगी। तीसरी शर्त उसमें जो नेक्स्ट उसने दी है वो ये दी है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ no two pairs of f are equal and f is said to be function from a to b, the function f is also written as f function a to b। अब इस तीसरी लाइन की तो हो सकता है आपको बिल्कुल सिरे से समझ ना आई हो, और हो सकता है कि इन दो जो है वो पॉइंट्स की भी समझ आपको ना आई हो, तो इसको मैं जो क्लास 10th की बुक है उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है, आइए मैं वहाँ से आपको सिखाता हूँ। अच्छा जी, अब क्लास 10th वाली बुक में हम आते हैं तो क्लास 10th में फंक्शन और मैपिंग, इस फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं। सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, फ़र्ज़ करें ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन रिलेशन फंक्शन ए टू बी यानी ए टू बी इज़ कॉल्ड ए फंक्शन इफ़ डोमेन, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ए हो, एंड एवरी एक्स बिलोंग टू ए अपीयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन एफ, फंक्शन एफ। ये अब अगेन लाइन थोड़ी कन्फ्यूजिंग वाली है, हो सकता है आपको ना समझ आ रही है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो मैं मज़ीद इसको एलेबोरेट करता हूँ। ये देखें एग्जाम्पल पे आ जाए। सपोज एक सेट है 0 1 2 3, ये आपके पास सेट है, एक बी है 1 2 3 4 5। ठीक है, डिफाइन अ फंक्शन ए टू बी। ठीक है, ए टू बी अब फंक्शन डिफाइन करना है, ये फंक्शन उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ये फंक्शन लिखा हुआ है एक्स एंड वाई एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एक्स बिलोंग टू ए वाई बिलोंग टू बी, ये इस तरह फंक्शन बना हुआ है। इस फंक्शन की जो डोमेन है, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो 0 1 2 3 है जो कि ए है, और रेंज इसकी जो है वो 1 2 3 4 1 2 3 है जो कि प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। ठीक है, ये डोमेन और रेंज आपको समझ आ गई इस फंक्शन की, ये हम इससे पहले भी सीख भी चुके हैं, ये इसकी डोमेन और रेंज निकाली हुई है। अब देखें फंक्शन और रिलेशन में फ़र्क क्या होता है। असल में ये टॉपिक है कि फंक्शन रिलेशन तो सारे हमने पढ़ लिए हैं, अब किस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे वो समझने वाली बात है। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन बट नॉट फंक्शन, ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई हैं। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन बट नॉट फंक्शन। जी इज़ नॉट अ फंक्शन, ये वाला जो ना ये जी इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज एन एलिमेंट ए बिलोंग टू ए हैज़ टू इमेजेस इन सेट बी। यहाँ पे सबसे पहली जो फंक्शन की कंडीशन है जो याद रखनी है, यहाँ पे जो पहले नंबर पे इस साइड पे जो एलिमेंट दिए गए हैं इनमें से किसी भी एलिमेंट की यहाँ पे दो के साथ इमेज नहीं बननी चाहिए। जैसे सेट ए है, इसकी जो सेट ए कह रहा हूँ, एलिमेंट ए है, इसकी मैपिंग हो रही है यहाँ पे दो के साथ, 1 और 2 के साथ हो रही है। लेकिन देखें इधर
इधर जो है 4 की इस साइड जो है 2 के साथ मैपिंग हो रही है, ये अलाउ है, ये हो सकता है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि इस साइड पे जो पहला एलिमेंट है इसकी यहाँ पे 2 के साथ मैपिंग हो रही हो। जैसे मैं बताता हूँ आपको, फ़र्ज़ करें ये मदर्स हैं, इस साइड पे मदर हैं और इस साइड पे ये सन है। अब देखें किसी भी एक सन के यानी किसी भी एक बेटे के दो जो मदर है वो नहीं हो सकती, उसकी 2 वालदा नहीं हो सकती। यानी एक बच्चा ए, इसकी 2 मदर तो कभी नहीं हो सकती, यानी एक मदर एक भी हो, मदर 2 भी हो, इसकी एक मदर 2 मदर नहीं हो सकती फंक्शन में। जबकि इस साइड पे अगर मदर ले लें, ये एक मदर है जिसका नाम 4 है, इसके 2 बेटे ज़रूर हो सकते हैं, इसके 2 बेटे जो हैं वो ज़रूर हो सकते हैं एक माँ के, लेकिन एक बच्चे की 2 माएँ जो है वो नहीं हो सकती। ये बात आपने फंक्शन में याद रखना है। यानी ये वाला जो चीज़ है फंक्शन क्यों नहीं है, फंक्शन इसलिए नहीं है कि यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की इधर 2 के साथ इमेज नहीं बननी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एंड एच इज़ नॉट अ फंक्शन, और एच अगेन जो है वो फंक्शन नहीं है, बिकॉज एन एलिमेंट डी, इसमें एक एलिमेंट डी ऐसा है, हैज़ नो इमेज इन सेट बी। यहाँ पे पहले सेट में, पहला जो सेट है यानी जो पहली सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज इधर ना बन रही हो। यानी कोई भी बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी माँ ना हो। दुनिया में कोई भी बेटा ऐसा नहीं है जिसकी माँ नहीं है। हाँ, लेकिन इधर कोई एलिमेंट, ये देखें इधर इस साइड पे कोई एलिमेंट खाली हो सकता है, कोई ऐसी माँ हो सकती है जिसका बेटा ना हो, ये हो सकता है। दुनिया में बहुत सारी माएँ हैं जिनके बेटे नहीं हैं, लेकिन ऐसा कोई बेटा नहीं होना चाहिए जिसकी माँ ना हो इधर, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन अगर होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन ज़रूर होगा। तो ये आपका फंक्शन के लिए ये 2 कंडीशन आपने याद रखनी है। पहली कंडीशन, यहाँ पे इस सेट के 2 इमेज नहीं बननी चाहिए इधर, और इस सेट पे कोई भी जो एलिमेंट है वो खाली नहीं होना चाहिए। यही 2-3 जो कंडीशन उन्होंने वहाँ पे बताई हैं, उनको एग्जाम्पल नहीं दी, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे के भी आपको समझा दिया है। ये जो तीसरा पॉइंट है ये मैं बताता हूँ दोबारा। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो 2 पेयर्स, यानी फर्स्ट जो एलिमेंट होगा, यानी इस साइड पे जैसे देखें ये फर्स्ट एलिमेंट है, ऑफ नो 2 पेयर्स, उसके 2 पेयर्स नहीं बनने चाहिए, ठीक है, जैसे वो बन रहे थे उधर। एफ आर इक्वल, देन एफ इज सेड टू बी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको फंक्शन कहेंगे फ्रॉम ए टू बी। तो द फंक्शन को जो है वो इस तरह लिखेंगे, इज रिटन एज फंक्शन ए टू बी, विच इज रीड एज एफ इज अ फंक्शन ऑफ फ्रॉम ए टू बी, यानी ये बनेगा, इसको रीड करेंगे विच इज रीड एज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट द डोमेन ऑफ एफ, यानी उस ऑर्डर्ड पेयर के जो फंक्शन के जो पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन कहलाएगा। एंड ऑल द सेकंड एलिमेंट रिप्रेजेंट द रेंज, और सेकंड एलिमेंट जो रेंज कहलाएंगे। हेंस द डोमेन ऑफ फंक्शन इज ए एंड द रेंज ऑफ फंक्शन इज बी होगा। इफ ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, इज एन एलिमेंट ऑफ एफ फंक्शन व्हेन और रिगार्डेड एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, वी राइट, यानी इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ फॉर x और द इमेज ऑफ x अंडर y। ये अगर इस पॉइंट की समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं है, इसको हम फर्दर जो है वो आगे चल के भी एक्सप्लेन करेंगे जब हम एग्जाम्पल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अब आते हैं, अब थोड़ा सा मैंने आपको फंक्शन का बता दिया कि पहले बाइनरी रिलेशन पढ़े हैं, बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, फिर हमने फंक्शन को देखे कि फंक्शन क्या होते हैं। अब फंक्शन की जब आपको समझ आ गई है तो फंक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो 4 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 9 को देखते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, डिफाइन ए फंक्शन ए टू बी, एक फंक्शन डिफाइन करना है ए टू बी। फंक्शन होगा एफ, ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ एक्स एंड वाई, एंड वाई इज इक्वल टू 2x + 3, ये फंक्शन है, ये उसमें जो रिलेशन है उसने दे दी है। x बिलोंग टू ए एंड y बिलोंग टू बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन f, इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। अब अपने डोमेन भी बतानी है, को डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। तो को डोमेन इससे पहले आपने नहीं पढ़ी, बिल्कुल इसने को डोमेन का कहीं भी इससे पहले जिक्र नहीं किया, तो उसको भी हम अभी देख लेते हैं। गिवन, ये फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू 2x + 3, ये हमें गिवन है, ये देखें, ये हमें यहाँ पे 2x + 3 जो है वो यहाँ पे दिया गया। एंड x बिलोंग टू a, यानी x का ताल्लुक a से होगा, y का ताल्लुक b से होगा। देन वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू 2x + 3, ये आ गया। अब ये x की वैल्यू है, ठीक है। x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, ये देखें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, +3, 2 0 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, y की वैल्यू आ जाएगी 3, ये लिखी हुई है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर
x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 5 आएगी इसके इस इक्वेशन में। फिर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 7 आएगी। फिर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, y की वैल्यू 9 आएगी। फिर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 11 आ जाएगी। ये इस तरह जो है वो वैल्यूज़ निकाली हुई हैं इन्होंने ये इस इक्वेशन के साथ। अब ये हमने निकाल लिया। अब डोमेन ऑफ f यानी इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 इस फंक्शन की डोमेन होगी जो कि सेट A है। को डोमेन को बाद में देखते हैं, पहले देखें रेंज क्या होगी इस फंक्शन की। इस फंक्शन की रेंज होगी 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ठीक है। ये देखें 3 5 7 9 11 जो कि प्रॉपर सबसेट है सेट बी का, सेट बी का जो प्रॉपर सबसेट है। कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन बेसिकली होती है, अब देखें इसमें तो जो उन्होंने फंक्शन दिया था उसमें जो रेंज है वो बी सारे का सारा आ गया। सम टाइम आपको ऐसा फंक्शन दिया जाएगा जिसमें जो ये वाला सेट है ये सारे का सारा नहीं आएगा, बी सेट सारे का सारा नहीं आएगा, सेट ए ने इसने तो जो डोमेन है उसमें तो सेट ए ने आना ही आना है, लेकिन इसमें नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि इसमें देखें डोमेन में सेट ए आ गया सारे का सारा, रेंज में सेट बी आ गया सारे का सारा, कुछ ऐसे फंक्शन आएंगे जिसमें ये जो रेंज है वो नहीं आएगी सारी की सारी। लेकिन जब को डोमेन जो होती है वो आती है जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आनी होती हैं वो सारी की सारी लिखते हैं, यानी इसमें इस सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो को डोमेन में आएंगे, ठीक है। वो को डोमेन इज इक्वल टू बी होता है, कोड मेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू बी होगा। एंड रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो मैंने आपके सामने निकाल दी है, वो भी बी आ रहा है, सम टाइम बी नहीं भी आएगी। तो ये फर्स्ट टाइम ये चीज़ें सीख रहे हैं आप, उम्मीद है मैं तो बड़ी डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ भी आ रही होंगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है इसके ऊपर मेरी एक डिटेल से वीडियो मौजूद है, वो क्लास 9th की प्लेलिस्ट में मैंने वहाँ पे डाल दी है, उसके ऊपर डिटेल मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो वीडियो भी यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसके बाद वो है नोटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की जो नोटेशन है वो कैसे लिखेंगे। वी नो दैट सेट बिल्डर नोटेशन इज़ मोर सूटेबल फॉर इनफाइनाइट सेट। ऐसे सेट जो इनफाइनाइट होते हैं उनके लिए सेट बिल्डर जो नोटेशन है वो सबसे बेस्ट होती है। सो इन दिस केस, सो इज़ द केस with respect to a function comprising an infinite number of ordered pair, consider for the instant the function। यानी ऐसा फंक्शन हो जिसमें जो ordered pair हैं वो इनफाइनाइट हों, जैसे कि ये दिए हुए हैं -1 0 0 0 1 1 2 4 3 9 4 16 और सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, इसमें होगा डोमेन ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी -1 0 1 2 3 4, ये आगे सोन चलती जा रही है। इसी फंक्शन की रेंज क्या होगी 1 0 1, अब 0 1 यानी तो डबल तो नहीं लिखना आपने, 0 1 4 9 16 सोन चलती जा रही है, ये इसकी रेंज होगी। दिस फंक्शन में बी रिटर्न एज, इस फंक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, फंक्शन इज इक्वल टू एक्स वाई एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। -1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर लेंगे 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगा। द मैपिंग डायग्राम फॉर द फंक्शन इज शोन इन द फिगर, ये आपको मैपिंग दिखाई गई है। ये आपको सेट ए के एलिमेंट हैं, ये सेट बी के एलिमेंट दूसरे दिखाए गए हैं और इनकी मैपिंग जिस तरह हो रही है इसके मुताबिक -1 1 के साथ, फिर 0 0 के साथ, फिर 1 1 के साथ, फिर 2 4 के साथ, 3 9 के साथ, 4 16 के साथ, ये इसकी डोमेन है, ये इसकी जो है वो रेंज कहलाएगी। तो ये इस तरह नोटेशन ऑफ फंक्शन जो है किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जिनकी होते हैं या ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दी है। नेक्स्ट जो लास्ट के ऊपर आपका टॉपिक है वो है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसको भी देख लेते हैं ज़रा। द फंक्शन एक्स वाई एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ही इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जैसे लीनियर इक्वेशन जो होती हैं जिसमें x की पावर जो 1 होती है तो वो लीनियर फंक्शन कहलाते हैं, बिकॉज इट्स ग्राफ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसकी स्ट्रेट लाइन में होगी। वी नो दैट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ही रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, जबकि
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली जिसके ऊपर पावर 2 आ जाती है वेरिएबल की, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। वी विल स्टडी देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में इनकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ पे आपको जस्ट लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन का पता होना चाहिए। ये आपके पास जिसकी पावर 1 है वो लीनियर फंक्शन कहलाएगा, जिसकी पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। आगे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, इसको देख लेते हैं। इफ़ fx is equal to x minus 1 and gx is equal to x square minus 3, then find f की वैल्यू 1 पुट कर लें, फिर -3, फिर 7, फिर g की वैल्यू 1, g की वैल्यू -3 और g की वैल्यू जो है वो यहाँ पे g वाला जो फंक्शन है, g वाला फंक्शन है उसमें ये वाली वैल्यूज पुट करनी है, और f वाला फंक्शन है जो x की वैल्यू जो है वो ये पुट करनी है। तो x की वैल्यू 1 अगर पुट करते हैं, ये सारी वैल्यूज़ आपके सामने आ रही हैं, और इस तरह ये g वाला फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू जो है 1 -3 4 पुट की है, तो ये वाली वैल्यूज़ आपके सामने आ रही हैं जो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की हैं। जैसे ये लिखा हुआ ना g, ये है g, x की जगह 4 पुट किया, और आगे x स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर -3 4 का स्क्वायर 16 में से -3 करेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ पुट करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है कंसीडर फंक्शन ax प्लस बी प्लस 3 वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर, a और b कोई से भी कॉन्स्टेंट नंबर हो सकते हैं, जिसमें f1 इज इक्वल टू 4 एंड f5 इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी f की वैल्यू, x की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो जवाब 4 आता है, x की वैल्यू 5 पुट करें तो जवाब 9 आता है। तो गिव अ फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है ax प्लस बी प्लस 3 दिया हुआ है। सबसे पहले x की वैल्यू जो है वो 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो आपके पास, यानी ये 1 पुट करेंगे 4 आता है, 1 पुट करते हैं x की जगह, ये इस x की जगह 1 पुट किया, a1 ज़र a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 4 पुट किया, तो +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन आएगी। फिर जब x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 5 पुट की हुई है तो यहाँ पे 5 लिखा, यानी x की जगह 5 लिखा, a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो a की जगह 5 पुट करेंगे तो 5a प्लस b, और आपका जो है इज इक्वल टू ये 9 है, यानी ये यहाँ पे गलती की है इन्होंने, यहाँ पे जो है वो 9 आना है, तो +3 है, इधर जाके -3 होगा तो आपका 6 आ जाएगा। तो 5a प्लस बी इज इक्वल टू 6, ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दो जब इक्वेशन बन गई हैं तो फिर आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। 5a प्लस बी माइनस a प्लस बी 6 - 1, इन दोनों इक्वेशन को माइनस किया है, तो 5a प्लस बी, ये माइनस है, अंदर जाके साइन चेंज करेगा, -a माइनस बी इज इक्वल टू 5, तो 6 में से 1 जाएगा, 5 आ जाएगा। 5a माइनस a 4a, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 4a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू 5 और 4 आ जाएगी, ये a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू 5 और 4 किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें आप, तो जैसे कि इस इक्वेशन में पुट की है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, इसमें पुट की है a की वैल्यू 5 और 4 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगी, जो कि माइनस हो रही है। फिर एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो b इज इक्वल टू -1 ओवर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 ओवर 4 और b की जो वैल्यू वो -1 ओवर 4 आ गई है। तो ये आपका इस तरह जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट ज़रूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम मुबशर साइनिंग ऑफ।